हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और मैंने लास्ट क्लास में एग्रीगेट चैप्टर कंप्लीट किया है। आज मेरा न्यू चैप्टर है जिसका नाम है कंक्रीट। यस, दिस इज कॉल्ड मार्वेलस चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंक्रीट। ओके, न्यू चैप्टर है। इससे पहले अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। एक बात और है, मैं ये सेकेंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया हूँ, बिल्डिंग मटेरियल। मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट आरसीसी ऑलरेडी खत्म हो गया, कवर है। तो दोज हु हैव इंटरेस्टेड प्लीज़ सी द आरसीसी लेक्चर फॉर न्यू स्टूडेंट, ये अनाउंसमेंट था। ओके, आइए मैं कंक्रीट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। तो कंक्रीट क्या है फ्रेंड? जैसे देखिए, मैं वन बाई वन करके आप लोग को चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आ जाइए, ये थोड़ा सा पहले हम समझा लेते हैं। लास्ट क्लास में भी ऐसे ही किया था। पहले देखिए, मैं पहले क्या पढ़ाया आपको? सीमेंट, ठीक है? अच्छा, सीमेंट लिख ही देता हूँ। पहले हम आपको सीमेंट पढ़ा दिया, ठीक है? फिर एग्रीगेट पढ़ा दिया हम आपको, ठीक है? तो सीमेंट और एग्रीगेट जब पढ़ा दिया तो उसके बाद एक कंपोजिट मिक्सचर बनता है फ्रेंड, उसका नाम है कंक्रीट। जैसे कंपोजिट मिक्सचर क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड, कि आप देख पा रहे होगे कि कंक्रीट मैं लिखा हूँ, उसके बाद क्या क्या दिया हूँ? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। तो मैं जब एग्रीगेट पढ़ा दिया तो ये सैंड भी आ गया, चूँकि एग्रीगेट में सैंड मैं बताया नहीं सैंड के बारे में, लेकिन बताऊंगा। एक न्यू चैप्टर है सैंड, उसको जब मैं वो करूंगा तो बताऊंगा। तो एग्रीगेट पढ़ा दिया, सीमेंट पढ़ा दिया। अब ये जब हम पढ़ लिए हैं तो इसका हेल्प से, सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड का हेल्प से एक कंपोजिट मिक्सचर बनाते हैं हम लोग ड्यू टू सिविल इंजीनियरिंग वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क। उसका नाम है कंक्रीट। यस, इसीलिए मैं पहले सीमेंट कवर किया, डेट्स वाई मैंने फिर वो एग्रीगेट कवर किया। उसके बाद जो है मैं अभी कंक्रीट पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कंक्रीट चीज़ है क्या, कंक्रीट किसे कहते हैं। तो आप देख रहे होगे कि पहले तो मैं क्या लिखा हूँ, कंक्रीट लिख के C प्लस एस प्लस ए प्लस डब्लू प्लस एड मिक्सचर। यस, तो कहने का मतलब ये हो गया फ्रेंड कि कंक्रीट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। यस, मैं बोल रहा हूँ डिफिनेशन, मैं अपने अपने तरीके से पहले बता देता हूँ, उसके बाद IS कोड का डिफिनेशन है, टेक्स्ट बुक का है, आई टेक्स्ट बुक डिफिनेशन वो बाद में। मैं अपना डिफिनेशन पहले बता देता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि कंक्रीट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, समटाइम, कभी कभी विथ एडमिक्सचर एंड विदाउट एडमिक्सचर कंक्रीट बनते हैं। तो जब हमारा विथ एडमिक्सचर बनेगा वो देखेंगे हम जब डिजाइन करेंगे, मिक्स डिजाइन में देखेंगे। विदाउट एडमिक्सचर कंक्रीट जहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे वर्कएबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता, स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम नहीं होता उतना मेजर, वहाँ पे विदाउट जो है एडमिक्सचर हम लोग मिक्स डिजाइन करते हैं। बट फ्रेंड, जहाँ पे वर्केबिलिटी का प्रॉब्लम होता है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा चाहिए, वर्केबिलिटी का प्रॉब्लम होता है कि वर्केबल भी हो कंक्रीट और स्ट्रेंथ भी हाई हो, तो समटाइम हम लोग क्या करते हैं ना फ्रेंड, ये तो नेसेसिटी है, ये चार चीज़ तो नेसेसिटी है कंक्रीट के लिए। कौन कौन सा? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, ठीक है ना?
ये चार चीज़ जो है नेसेसिटी है, इससे तो कंक्रीट बनता ही बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। बट कहीं कहीं समटाइम हम लोग एडमिक्सचर भी उसमें मिलाते हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ का नेसेसिटी होता है। तो ये हो गया हमारा कि कंक्रीट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर विथ ऑफ कौन कौन सा सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट वाटर, ऑल्सो समटाइम इंक्लूडिंग एडमिक्सचर। ये मेरा अपना खुद का तरीका था बोलने का, डिफिनेशन मैं बोल दिया। अभी आ जाइए आप, मैं ये जो लिखा हूँ इसको पहले एक्सप्लेन कर दूँ, नहीं तो कितना बंदा को ऐसे लिख के छोड़ने से कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सी प्लस एस प्लस ये देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, दिख पा रहा होगा, हाँ हाँ दिख पा रहा है। वेयर सी फॉर सीमेंट, एस फॉर सैंड, ए फॉर एग्रीगेट एंड डब्ल्यू फॉर वाटर। यस, ये वाटर भी कितना हम मिक्स करेंगे फ्रेंड, ये हम मिक्स डिजाइन एक चैप्टर है, मिक्स डिजाइन चैप्टर नहीं है, आगे का टॉपिक है, इसी कंक्रीट में ही आगे टॉपिक आएगा एक मिक्स डिजाइन। मैं उसमें बताऊंगा कि वाटर कैसे ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं, इसमें सीमेंट का रेशियो क्या होगा, इसमें सैंड का रेशियो क्या होगा, इसमें एग्रीगेट का रेशियो क्या होगा, इसमें वाटर का रेशियो क्या होगा, सब हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड। ग्रेड वाइज हम लोग, जैसे कंक्रीट का ग्रेड होता है ना, M20, M25, M15, तो ये ग्रेड वाइज रेशियो IS को दे के रखा है नॉमिनल कंक्रीट के लिए, ठीक है ना। मैं जब पढ़ाऊंगा इसमें तो RCC में पढ़ाया था ना, करीब करीब मैं RCC में पढ़ा ही दिया हूँ कि मिक्स डिजाइन दो टाइप का होता है, एक नॉमिनल मिक्स, एक डिजाइन मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स में मैंने रेशियो भी बता दिया था। यस, यहाँ भी अब यहाँ इसमें पढ़ाने का ज़रूरत भी नहीं है फ्रेंड, चूँकि मैं ऑलरेडी ये टॉपिक मिक्स डिजाइन वाला RCC में कवर कर रखा हूँ, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं यहाँ भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो वो मैं आगे देखूँगा कि किसका रेशियो क्या होगा। बट अभी हमारा आज का जो टॉपिक है ओनली फॉर डिफिनेशन ऑफ कंक्रीट, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने टर्म एक्सप्लेन कर दिया, सी क्या है, एस क्या है, ए क्या है, डब्ल्यू क्या है, एडमिक्सचर तो है ही। आ जाइए, अभी क्या है कि अब हमारा डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। हाँ, तो आ जाइए एक डिफिनेशन हमारा IS कोड देता है फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। यस, क्या कहता है 456 हमारा कि कंक्रीट इज डिफाइन एज अ मिक्सचर। मैंने क्या बोल दिया था अभी कि कंक्रीट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर बोला हूँ मैं। इन लोग मिक्सचर लिखता है लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर बोलना पड़ेगा फ्रेंड। होमोजीनियस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक दूसरे में पूरा जो है वो हो जाता है, मिक्स हो जाता है, होमोजीनियस होता है ये। ऐसे मिक्सचर बोलना मेरे समझ से, अब मैं तो IS कोड में भी ढूंढा, होमोजीनियस कहीं लिखा हुआ नहीं है, मिक्सचर ही लिखता है, बट मेरे समझ से होमोजीनियस होना चाहिए। आप लोग देख लो, आप लोग को क्या समझ में आता है। होमोजीनियस बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मिक्सचर भी बोलिएगा तो कहीं कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ एज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट्स। अभी देखिए, यहाँ तक तो ये चार चीज़ें जो है ना, सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट एंड सैंड, ये तो कॉमन है फ्रेंड कंक्रीट के लिए। बट कभी कभी विथ और विदाउट एडमिक्सचर, इसको कहता है कि विथ और विदाउट एडमिक्सचर। यहाँ पे समटाइम लिखना चाहिए था लेकिन लिखा नहीं, विथ और विदाउट एडमिक्सचर। एडमिक्सचर के साथ भी बनते हैं कंक्रीट और एडमिक्सचर के बिना भी कंक्रीट बनते हैं। तो मैं थोड़ी देर पहले समझा भी दी आप लोग को कि एडमिक्सचर क्यों डालते हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा रिक्वायर है और वर्क एबिलिटी भी वहाँ पे हाईएस्ट चाहिए। तो उसको वर्क एबिलिटी को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग समटाइम एडमिक्सचर यूज करते हैं कंक्रीट में। ओके, तो ये तो था हमारा एक डिफिनेशन एज पर IS 456, ठीक है।
अभी देख लीजिए फ्रेंड, इधर आ जाइए, इधर देखिए, ये कंक्रीट का, जब आप कंक्रीट बनाएंगे तो इस टाइप का आपको दिखेगा कंक्रीट, इस टाइप का कंक्रीट दिखता है। जब जब मैं प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊँगा ना फ्रेंड, आप लोग को सारा चीज़ मैं क्लियर करूँगा। डोंट वरी एनीथिंग अबाउट दैट, मैं सारा चीज़ ही क्लियर कर दूंगा। जब आप कंक्रीट का आप ढेर देखोगे प्रैक्टिकली, तो आपको इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, मतलब हिल्स जैसा ढेर बन जाएगा, हिल्स जैसा बनते हैं कंक्रीट। अगर एक जगह पे गिरा हुआ देखेंगे या बनाने के बाद, तो आपको इस टाइप का ही दिखेगा फिगर। तो ये मैं एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोग को फीलिंग्स आए कि हाँ कंक्रीट कैसा होता होगा, मैं एक वो कंक्रीट का पिक्चर भी बना दिया हूँ आप लोग को समझने के लिए। तो ये आप देख लीजिए, इसमें क्या है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है फ्रेंड। अभी ये देख लीजिए, इसका हम लोग स्लम वलम चेक करते हैं, जीरो स्लम भी होता है, मैं उसमें बताऊंगा, आगे टेस्ट है कंक्रीट का, जब टेस्ट आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा। तो ये इसका इस टाइप का जो फिगर होता है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि दिख रहा होगा, ये देखिए, ये बड़ा बड़ा राउंड, कभी एंगुलर। तो मैं जैसा कि एग्रीगेट चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें क्या बताया कि टाइप्स ऑफ एग्रीगेट में राउंड भी होता है, एंगुलर भी होता है। तो यहाँ पे हमने ये बोला था कल लास्ट क्लास में, मैं जब वो पढ़ा रहा था फ्लैकनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट, तो वहाँ पे मैं बोला था कि हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, मिक्स ग्रेडिंग करते हैं। मिक्स ग्रेडिंग क्यों करते हैं फ्रेंड एग्रीगेट का? इसलिए करते हैं फ्रेंड कि अगर हम सिर्फ एंगुलर एग्रीगेट दे दिया ना, तो वहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ तो बहुत दे देगा वो कंक्रीट, बट वो कंक्रीट वर्केबल नहीं होगा, वर्क करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगा फ्रेंड। तो हम लोग मिक्स ग्रेडिंग कर देते हैं। मिक्स ग्रेडिंग क्या करते हैं फ्रेंड कि कभी कभी सम टाइम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, तो चलो एंगुलर एग्रीगेट 70% दे दिया, हाँ तो 30% राउंड वाला दे दो, ताकि साथ साथ दोनों जब मिक्स ग्रेडिंग हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ राउंड वाला आएगा तो वर्केबल होगा, और एंगुलर वाला आएगा तो स्ट्रेंथ देगा। तो इसके लिए हम लोग मिक्स ग्रेडिंग करते हैं फ्रेंड, फॉर एवरी कंस्ट्रक्शन वर्क, या फिर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो हम लोग वो करते हैं, वो मिक्स ग्रेडिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है ना कि एंगुलर है, ये राउंड है, कहीं कहीं राउंड भी मिल रहा है, कहीं कहीं एंगुलर, कहीं कहीं राउंड। तो ये हमारा जो है एग्रीगेट हो गया। इसमें आपको और छोटा छोटा ये दिखने को मिल रहा है, ये इसको सैंड मान लीजिए। वाटर तो आपको दिखेगा नहीं फ्रेंड, वाटर तो मिक्स कर दिया, वो प्रॉपर्टी है वाटर तो ही मिक्स करता है ना चीज़ों को, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट को। तो वाटर इसमें आपको दिखने वाला नहीं है, तो और सीमेंट भी नहीं दिखने वाला है, सीमेंट भी तो पेस्ट बन गया। चूँकि सीमेंट पेस्ट बन गया, वाटर भी नहीं दिखेगा, सीमेंट भी नहीं दिखेगा। तो आप अगर देख पाओगे, अगर आप फिजिकली जिस चीज़ को देख पाओगे, सीमेंट भी देख पाओगे, लेकिन बट सीमेंट वो ऐसा नहीं दिखेगा। सीमेंट कैसा दिखेगा? वो पेस्ट जैसा दिखेगा, है ना, पेस्ट जैसा। तो ये एग्रीगेट दिख गया आपका, ये सैंड भी समटाइम दिख जाता है। तो ये हमारा है एग्रीगेट का, हमने एक फिगर बना दिया, कंक्रीट का हमने फिगर बना दिया फ्रेंड, और ये हमने लिख भी दिया है। आइए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं फ्रेंड, बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर, समटाइम वी हैव ऐड ऑल्सो ऐड मिक्सचर। बस ये एक डिफिनेशन याद रखिए कंक्रीट का, आपका काम हो गया। ओके, अभी एक हमारा और डिफिनेशन है फ्रेंड, आ जाइए। दिख पा रहा है कि आपको डिफिनेशन? नहीं दिख पा रहा होगा, मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज करता हूँ इसका। हाँ, अभी दिख पा रहा होगा। तो आ जाइए, ये टेक्स्ट बुक का डिफिनेशन है, ये आईएएस कोड का था कि द कंक्रीट इज अ मिक्सचर। देखिए, मैं वही बोला था, मैं होमोजीनियस मैं बोल रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम में भी होमोजीनियस लिखा था, मैं खुद से डिफिनेशन जब लिखा था एग्ज़ाम में, तो होमोजीनियस मिक्सचर ही लिखा था कॉलेज गोइंग ऑन में। तो टीचर जो है काटा नहीं था, टीचर फुल मार्क्स दिया था।
तो मुझे लगा कि होमोजीनियस बोलना चाहिए, बट मैं कहीं भी डिफिनेशन में आईएएस कोड का या टेक्स्ट बुक का होमोजीनियस मिक्सचर नहीं लिखते हुए देखा हूँ, या फिर मे भी हो सकता है मैं नहीं देख पाया, हो सकता है कहीं लिखा भी हो। तो छोड़िए होमोजीनियस का बात। द कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। ये देखिए, इसका भी बोलने का तरीका सेम है टेक्स्ट बुक का, लेकिन आईएएस कोड क्या बोल दिया यहाँ पे, विथ और विदाउट एडमिक्सचर, बस एक दो शब्द में ख़त्म कर दिया। बट टेक्स्ट बुक हमारा क्या बोलता है, एग्रीगेट एंड वाटर, यहाँ से देखिए यहाँ तक तो सेम बोला है इसको। अब यहाँ से टेक्स्ट बुक बोलता है सम टाइम द एडमिक्सचर यूज इन कॉन्क्रीट, देख पा रहे हैं ना, कॉन्क्रीट मिक्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इंक्रीजिंग द वर्क एबिलिटी। यस, वर्क एबिलिटी ये दोनों एक साथ है फ्रेंड, अलग अलग लिख दिया हूँ, वर्क और एबिलिटी दोनों एक साथ है, एंड स्ट्रेंथ। यस, मैं यही तो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारा एडमिक्सचर का काम वही होता है, वो वर्क एबिलिटी को भी बढ़ाता है और स्ट्रेंथ भी देता है। तो हमारा ये टेक्स्ट बुक जो है आईएएस कोड थोड़ा सा हाइड रखता है फ्रेंड, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हिडन रखता है आईएएस कोड। या आईएएस कोड क्या लिख दिया, विथ और विदाउट एडमिक्सचर, बस इतना लिखने के बाद वो छोड़ दिया 4, 5, 6। बट हमारा ये टेक्स्ट बुक वाले जितना प्रोफेसर लोग होते हैं वो चीज़ों को ना मतलब सिंपल बनाने का कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट लोग को पढ़ने में परेशानी ना हो। तो ये देखिए, ये बोल दिए हैं कि रिक्वायरमेंट फॉर इंक्रीजिंग द वर्क एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। यस, तो ये था फ्रेंड हमारा डिफिनेशन ऑफ कंक्रीट। हमारा लास्ट क्लास में एग्रीगेट चैप्टर ख़त्म हुआ था, फ्लैकनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट पे। आज मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका नाम था कंक्रीट। ये चैप्टर नंबर हमारा 3rd है फ्रेंड, और हम लोग आज स्टार्ट किया है। ओके फ्रेंड, ये हमारा यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। इसमें कुछ समझाने वाली उतना बात था नहीं, फिर भी मैं जो भी था समझा दिया। कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं है कि मैं इसमें करके दिखाऊं, बस इसको जस्ट याद रखें कंक्रीट क्या है। कहीं भी कोई भी राह चलते, जैसे मैं देखा था फ्रेंड, 1 मिनट और लूँगा आप लोग का, ज़्यादा आप लोग का टाइम कीमती है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। मैं एग्ज़ाम में गया था, इंटरव्यू में, एक फ्रेंड, एग्ज़ाम नहीं इंटरव्यू में, जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल करके गया था माइंड में, बहुत सारी चीज़ को, क्या पूछेगा क्या पूछेगा क्या पूछेगा क्या पूछेगा, ये पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, स्टील डिजाइन से पूछेगा, सॉइल मैकेनिक, कहाँ कहाँ से पूछेगा, मैं ये ऐसा सोच के गया था। बट इंटरव्यूअर हमसे कुछ नहीं पूछा, हमारा बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद पूछा कि आपका वो क्या है सबसे अच्छा, मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, मतलब आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है। तो गलती से मेरा आरसीसी निकल गया मुंह से कि सर आरसीसी, गलती से नहीं, आरसीसी मैं लाइक भी करता हूँ, इसीलिए आरसीसी से स्टार्ट किया था पढ़ाना। तो वो बोला कि ठीक है आरसीसी आप पसंद करते हैं तो ऐसा कीजिए, कंक्रीट का डिफिनेशन बोल दीजिए। मैं वही बोला, मैं ये मतलब मैं याद करके, ये आईएएस कोड का याद नहीं था, टेक्स्ट बुक का याद नहीं था, मैं सीधा इंटरव्यूअर को बोला कि सर कंक्रीट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। और ये मैं बोला कि सर समटाइम कभी कभी एडमिक्सचर, जहाँ पे मैं मतलब खुद का डिफिनेशन बोला। उसके बाद इंटरव्यूअर बोला ओके यू कैन गो नाउ। तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कॉलेज कैंपस लिया था फ्रेंड, इसीलिए मैं बोला। तो बस मैं एक ये डिफिनेशन बोला और वो बोला ओके यू कैन गो नाउ, मुझे लगा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब वो रिजल्ट आया सिलेक्शन का, बोर्ड पे लगते थे कॉलेज में, तो देखा कि मेरा सिलेक्शन उस कंपनी में हो गया। तो होता है, मतलब आपका ये बोलने का तरीका एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जब मैं होमोजीनियस निकल गया मेरे मुंह से तो ठीक है, निकल गया तो निकल गया।
तो मैं बोल दिया, सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए बोल रहे हैं फ्रेंड, आपको बस जस्ट ये याद रखना है कंक्रीट का डिफिनेशन, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछते भी हैं ऑब्जेक्टिव में, और इंटरव्यूअर लोग का भी ये सबसे पसंदीदा डिफिनेशन है कि डिफाइन द कंक्रीट। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में 90% तो काम कंक्रीट का ही है, 90% वर्क जो है रिगार्डिंग कंक्रीट से है, तो इसीलिए इंटरव्यूअर लोग कंक्रीट का डिफिनेशन पूछते। ओके फ्रेंड, आज हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। एक अनाउंसमेंट और है, ये मेरा सेकंड सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा आरसीसी ऑलरेडी कवर हो गया है, मैं पढ़ा दिया हूँ। दोज हु हैव इंटरेस्टेड प्लीज़ मस्ट वॉच। फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए ये अनाउंसमेंट था। ओके, थैंक्स, बाय। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही मिलेंगे इसी चैप्टर का। ये तो आज स्टार्टिंग ही है। ओके फ्रेंड।